हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल केआर क्लासेस। केआर क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज इंग्लिश से एक और लेसन लेके मैं उपस्थित हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। का लेसन लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो आइए बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। तो जब कोई वर्क या काम हो रहा है या चल रहा है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गई बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए हिंदी के वाक्य, किस तरह के हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे, आइए इस पर बात करते हैं। तो वाक्य पहचान। हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है आदि लगा रहे तो वे सभी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस के ही होंगे। ये एकदम क्लियर है कि ये सभी जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है आदि लगा रहे तो वे सभी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। तब हम बात करते हैं अब इसके स्ट्रक्चर पर। तो इस तरह के हिंदी वाक्य, जितने भी हिंदी वाक्य इस तरह के होंगे तो उनका हम ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करेंगे, तो इसके लिए आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग एक सब्जेक्ट के साथ, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर प्लस V1 में ING अर्थात भर 1 में ING का प्रयोग और प्लस ऑब्जेक्ट या अदर। तो आइए यहां पर संभावित कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे सीखने के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमने सरल विधि से समझाने का भी प्रयास किया है। तो आइए बात करते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं। यदि सब्जेक्ट में ये सभी आएंगे तो इसके साथ इज एम आर इन तीनों में से किनका किनका प्रयोग किसके साथ होगा तो हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आई। तो आई के साथ जो यहाँ पर इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें से आई के साथ यहाँ पर देख लीजिए एरो लगा हुआ, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। अर्थात सब्जेक्ट में यदि आई होगा तब हम एम का प्रयोग आई के साथ करेंगे। दूसरा कंडीशन है वी यू दे। वी यू दे, यहाँ पर देखिए आप वी यू दे। तो वी यू दे यदि सब्जेक्ट में होता है तो इसके साथ यहाँ देखिए एरो लगा हुआ है तो इसके साथ आर का प्रयोग होता है। यदि वी आ गया सब्जेक्ट में तो आर का प्रयोग, यू आ गया सब्जेक्ट में तो आर का प्रयोग, दे आ गया सब्जेक्ट में तो इसके साथ आर का यूज करेंगे। क्लियर है? पुनः देखते हैं ही, सी, इट, वन नेम, वन एनिमल। यहाँ पर हमने जो सब्जेक्ट को क्लासिफाइड किया है तो यहाँ पर देखते हैं ही, सी, इट, वन नेम, वन एनिमल। अर्थात ही आ जाता है फिर भी उसके साथ इज का प्रयोग, सी आ जाता है तो उसके साथ इज का प्रयोग, इट आ जाता है तो उसके साथ इज का प्रयोग, वन नेम का मीनिंग यहाँ पर है, वन नेम से यहाँ पर अर्थ है कि एक नाम यदि आ जाए, जैसे मोहन, मोहन खा रहा है तो एक नाम यदि आ गया तब भी हम इज का प्रयोग करेंगे। वन एनिमल
यदि एक एनिमल का यूज होता है, एक जानवर का यूज होता है सब्जेक्ट में, तो भी हम इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि ही, सी, इट, वन नेम, वन एनिमल होता है तो आप इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं हम कि टू और मोर नेम्स, टू और मोर नेम्स, दो या दो से अधिक नाम यदि हो जाता है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, बिल्कुल स्पष्ट जानकारी आपको मिले, ये प्रयास हम कर रहे हैं और आप इसको सावधानी पूर्वक देखें, समझें, तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए बात करते हैं यहाँ कि टू और मोर नेम्स, दो और दो से अधिक यदि नाम हो जाता है, जैसे मोहन और सोहन जा रहा है, मोहन, सोहन और रोहन जा रहा है, तो यहाँ पर देख लिए दो नाम हो गया या दो से अधिक नाम यदि हो जाता है तब उसके साथ आर का प्रयोग होगा। दूसरा कंडीशन है टू और मोर एनिमल्स, दो या दो से अधिक एनिमल्स यदि सब्जेक्ट में आ जाते हैं तब भी वहां पर आर का प्रयोग होगा। तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ इज, एम, आर में से किसका यूज किसके साथ होगा, इसको हम लोग देखें। एक नज़र हम लोग फिर से दोबारा देख लेते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग, वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग, ही, सी, इट, वन नेम, वन एनिमल के साथ इज का प्रयोग, टू और मोर नेम्स एंड टू और मोर एनिमल्स में आर का प्रयोग। क्लियर है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ आपको पता लग गया कि इज, एम, आर में से किन के साथ कौन सा प्रयोग होगा, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा प्रयोग होगा। तो यहां तक क्लियर है। इसके बाद V1 में ING लगा देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आगे देखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहां पर। तो मैं पढ़ रहा हूं। अब देखिए, अभी तुरंत हम लोग स्ट्रक्चर में देखें कि आई के साथ एम का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, तो यहां पर हो जाता है आई एम। यहां पर जो वर्ब है वह है पढ़ना अर्थात रीड। तो V1 यहां पर रीड है, रीड में ING लग गया, तो आई एम रीडिंग। क्लियर है? हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग यहां पर वी, और अभी तुरंत स्ट्रक्चर में देखें हम लोग वी के साथ आर का प्रयोग होगा। तो वी आर, यहां पर वर्ब जो है जाना गो है, V1 गो है, तो गो में ING लगा दिए, तो यहां पर वी आर गोइंग। ये हो गया आपका। तुम आ रहे हो, तो यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, यू के साथ आर का, और यहां पर वर्ब कम है, कम में ING लगा दिए। वे लोग खा रहे हैं, तो दे के साथ आर का यूज होगा, और यहां पर वर्ब ईट है, इसके साथ ING का लगा दिए। वह गा रहा है, तो ही इज, ही के साथ इज, स्ट्रक्चर में देखें, ही इज सिंगिंग। वह पढ़ रही है, सी इज रीडिंग। आगे देखते हैं। मोहन और रोहन लिख रहा है। अब यहां पर देखिए टू नेम्स, तो आर का यूज होगा इसके साथ, तो मोहन एंड रोहन आर राइटिंग। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। मोहन पत्र लिखा है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। तुम पटना जा रहे हो, यू आर गोइंग टू पटना। इस तरह से हम बहुत सारे हिंदी के वाक्य जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हों उसको हम इस स्ट्रक्चर पर उसका ट्रांसलेट हम इंग्लिश में आसानी से कर सकते हैं। तो आइए नीचे भी कुछ एग्जाम्पल उसको देख लेते हैं। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन इज रीडिंग अ बुक, दे आर गोइंग टू दिल्ली, राधा एंड गीता आर डांसिंग, यू आर लाफिंग। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सभी एफर्मेटिव सेंटेंस को अभी हमने देखा, और आप भी बराबर देखें इसको और इसके स्ट्रक्चर को समझें, तब ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।